अच्छा ठीक है। कल कुछ पढ़ी थी घर जाके फिर? कल वेस्ट कर दी या कल पढ़ी थी? कल मतलब सैटरडे का कोई फायदा नहीं हुआ? गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। जानवी आई हो? जानवी दुबे, आवाज आ रहा मेरा? जानवी, अभी जो हम क्लास लेने जा रहे हैं ये इन लोग का माध्यमिक का एग्जाम है, तो तुमको कोई फायदा नहीं होगा आज। कल माध्यमिक का एग्जाम है, उसी का ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो तुमको शायद कुछ फायदा ना हो। ठीक है ना? और तुम आती नहीं है सैटरडे वाला क्लास में? कितना दिन से? अरे कितना दिन से? तुम तो बहुत दिन से नहीं आ रही थी। नंबर भी शायद चेंज हुआ तुम्हारा। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो अभी कब है एग्जाम फिर? मतलब अभी अच्छा टाइम है इसमें। तो तुम सैटरडे वाला क्लास कंटिन्यू करो और उसके अलावा जो भी तुम्हारा डाउट वगैरह रहे सेंड कर दिया करो, ठीक है? ठीक है, अभी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम कल माध्यमिक एग्जाम है ना हम लोग का वेस्ट बंगाल में, तो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ लीव कर दो। अरे अब तुम लोग बोलो, तुम लोग का क्या है मतलब तैयारी वगैरह कुछ किए? कौन सा एप्लीकेशन? अच्छा। आज इस अच्छा अच्छा ठीक है, शांति रहिए। हम पूरा हर एक्सरसाइज का ही देखो, एक तो चीज हम बताने जा रहे हैं कि रिवीजन का प्रोसेस क्या होना चाहिए एक दिन पहले। माइक बंद करके एक बार सुन लो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। रिवीजन, रिवीजन क्या क्या करना है? देखो एक दिन पहले तुम पूरा चैप्टर तो रिवाइज कर नहीं पाओगे, मतलब पूरा चैप्टर का हर क्वेश्चन रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या करो ना, हर एक्सरसाइज का दो ठो क्वेश्चन ऐसा जो तुमको लगे इम्पोर्टेंट, उसको प्रैक्टिस करो। और आज पूरा दिन 18 चैप्टर है, 18 × 2 मतलब 36 क्वेश्चन आज अच्छा से कर लो, ऐसा कि पूरा चैप्टर तुम्हारा ये हो जाए। अब 18 चैप्टर, अब कुछ कुछ चैप्टर में देखो तुम्हारा एक्सरसाइज है, मतलब जैसे चैप्टर 1 में देखो 5 एक्सरसाइज है, तो हर एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन करने को हम बोल रहे हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन करना अब पॉसिबल नहीं है।
समझ लो तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ लेकिन एग्जाम का फैसला हो गया, क्योंकि जो साल भर तुम किए हो वही अब रिजल्ट बनेगा। रिवीजन का हम बता रहे हैं, रिवीजन का प्रोसेस यही होता है कि एक दिन पहले हर चैप्टर का एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ऐसा कि पूरा एक्सरसाइज मेरा रिवाइज हो जाए। तो हम बता रहे हैं, तुम लोग बुक में देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आज तुम लोग को करके जाना है। जैसे कि 1.1 में सुनाई दे रहा सबको? जैसे कि 1.1 में देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 3 इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके जाओगे आज। ठीक है, क्या बोले? जो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट और कॉन्जिक्यूटिव ऑड डिजिट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव 1. बुक लेके बैठो या फिर पेंसिल से लिखो कॉपी में। 1.1 का 5 का 2 3 पूरा चैप्टर का हर क्वेश्चन आप नहीं करना है, बस इसी को करना है जो हम बोल दे रहे हैं, ताकि तुम्हारा जो भी फायदा हो सके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 में हम बोले थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी सब करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी तुम लोग करोगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 करोगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करोगे, और बहुत ज्यादा मन करे तो 16। लिख रहे हो क्वेश्चन? हाँ, फिर से बोले, क्वेश्चन नंबर 20 करो, सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये हो जाएगा तो इसका छोटा छोटा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 करने, क्वेश्चन नंबर 17 करने, और उसके बाद क्या चीज? उसके बाद कर लो 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ए इतना बार रिपीट मत करो, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे देंगे। और जो लिख रहा है वो लास्ट में लिख के फोटो सेंड कर देना ग्रुप में, या फिर जो उसे पर्सनल में। नबीला लिख रही हो तुम? नबीला लिख रही हो ना? कोई भी एक आदमी लिखा है अभी तक? कब? कहीं भी लिखो, कहीं भी। अच्छा, 1.3 में आ जाओ। एक चीज याद रखो, अगर 1.2 का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और 1.3 का भी, तो दो में से एक ही करना होगा। लेकिन इस बार पैटर्न बदलेगा या क्या करेगा हमको नहीं पता, क्योंकि 18 चैप्टर में उसको 90 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, तो कुछ भी कर सकता है। तो तुम 1.3 में दो क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको सुन लो। पहला तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्जेक्टिव का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बड़ा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जितना किए होंगे अब तक, तुमको उतना ही काम आएगा, अब कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को पहले भी बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वेश्चन में लिख देगा कि सॉल्व बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तब तो आपको श्रीधार ही लगाना होगा। और अगर नहीं लिखेगा तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हैं। तो 1.4 में 1.4 में जो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे, उसमें है क्वेश्चन नंबर 3 का 2। लिखे? क्वेश्चन नंबर 3 का 2। और एक हमको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 भी करके जाना चाहिए, बोट वाला क्वेश्चन। बोट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, पूरी हम ये नहीं बता रहे कि यही सब आएगा एग्जाम में, हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस ये दो क्वेश्चन करो, ताकि पूरा चैप्टर तुम्हारा दिमाग में घुस जाए। एक दिन पहले तो सब करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वन, हाँ 8 7 कहाँ? 7 बोट वाला क्वेश्चन है, सही से देखो। अच्छा, आप लोग बोलिए नहीं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा किसी को सुनने में। 1.5 में आ जाओ। 1.5 में आ गए। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे पहले बोले क्वेश्चन नंबर 8 को मार्क करके रखो, उसमें जो 4 क्वेश्चन है वो चारों करना होगा। क्वेश्चन नंबर कितना बोले हम? 8। उसके बाद लिखो 9। यहाँ पे और 2 3 क्वेश्चन बोल देंगे, ताकि इससे झंझट ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, 9 बोल रहे हैं, और उसके बाद तुमको जो प्रैक्टिस करने में है उसमें, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस करोगे तुम लोग, वो हो जाएगा तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। 5 8 9। ठीक। ऑब्जेक्टिव का तो हम बात ही नहीं कर रहे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डुबा भी सकता है, बचा भी सकता है, सुन लो।
अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाहर से दिया या कुछ छेड़छाड़ किया तो तुम लोग का मार्क्स कम भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही मतलब स्कोर होता है, बड़ा क्वेश्चन तो ज्यादा मार्क्स का आएगा। अच्छा चैप्टर 2 में आओ, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो एकदम आसान चैप्टर था, लेकिन इसमें अगर प्रैक्टिस करने बोले तो आप लोग कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, लिखे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें अगर और कुछ प्रैक्टिस करना है तो 13 नंबर करो, बाकी छोड़ दो। 13 नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही आएगा, लेकिन इसको करो ताकि जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन हो वो हो जाए। अच्छा उसके बाद क्या आ गया, थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल में जो दो थ्योरम पढ़ाए थे, दो थ्योरम तो आपको करना ही है। अच्छा थ्योरम हम के बारे में हम क्या बताए थे कि कोई एक चैप्टर का दो थ्योरम छोड़ दो, बाकी सब कर लो, है ना। याद आ रहा है ये बात जो हम बोले थे। मान लो जैसे, हाँ क्योंकि एग्जाम में दो क्वेश्चन आएगा, दो में से एक करना होगा, तो ऐसा बहुत कम चांस है कि एक ही चैप्टर का दोनों क्वेश्चन दे दे। एक तो इधर से देगा, एक तो दूसरा चैप्टर से देगा, है ना। तो किसी एक चैप्टर का दोनों थ्योरम छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा नज़र से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल वाला। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, हाँ, और उम्मीद रखो कि वही आ जाए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3.2 में से यहाँ से तुमको क्वेश्चन दो क्वेश्चन करके जाना एग्जाम में। सुन लो, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन गलती से बोल दिया, एक्सरसाइज 3.2 से तुमको दो क्वेश्चन करके जाना है। पहला क्वेश्चन करोगे 1 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 करके जाओगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, है ना। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड या क्यूबॉइड, ये भी बहुत टफ। शॉर्ट आंसर सबका करना पड़ेगा, लेकिन अब तुम कर पाओगी, तुम खुद सोचो। मेरा हिसाब से क्या होना चाहिए था, हमको फ्राइडे क्लास अगर हम लेते तो बताते, कल जो सैटरडे का दिन था आधा दिन, इसमें ही तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब एक्सरसाइज का कर लेना चाहिए था, और आज बड़ा क्वेश्चन कर लेती, खत्म हो जाता। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुम उसको मैनेज करो खुद से। इसमें बोले चैप्टर 4 में बोले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना तुम लोग को। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 15 करोगे, क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें 64 बकेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद करो 17, 15 और 17, यही दो क्वेश्चन मेरा नज़र में अच्छा लग रहा है। हम गलत भी हो सकते हैं लेकिन कर ले। 17, हाँ 15 और 17, 15 और 17। अब आ जाओ रेशियो प्रोपोर्शन में। रेशियो प्रोपोर्शन में डायरेक्ट जंप करो 5.3 का एप्लीकेशन में। और प्रश्निका शायद तुम कुछ पूछी भी थी कि ये वाला तुमको समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा इसमें पहले सुनो, 5.3 का पेज नंबर 95 में आओ। एप्लीकेशन नंबर 61 इंपॉर्टेंट है, जो तुम पूछ भी रही हो हम बता देंगे अभी। लिखा है सबको ही, एप्लीकेशन नंबर 61 इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। अच्छा उसके बाद एप्लीकेशन नंबर 64 करना है, समझे। एप्लीकेशन नंबर 61 और एप्लीकेशन नंबर 64। एप्लीकेशन से दो क्वेश्चन हुआ, और यहाँ जो क्वेश्चन है वो तो सब इजी है, लेकिन इसमें से जो दो क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 करोगे तो तुम क्वेश्चन नंबर 4 का 2 करना, लिखिए 5.3 में। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 का 2। आवाज आ रहा है ना तुम लोग को। हाँ हाँ, और उसके बाद 10 नंबर कर लो, 10 का 1 ही कर लेना, चलो सिर्फ 10 का 1 कर लो, ठीक है। अब बाकी के से करके तो उम्मीद कर रहे हैं कि बाद में बना ही लोगे तुम लोग, ठीक। 10 का 1 बोले हैं, और यहाँ पे 4 का 2। हाँ ठीक है।
उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार 2019-20 में बहुत टफ क्वेश्चन दिया था, पर उम्मीद करें क्या वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो दो क्वेश्चन तुमको करना चाहिए, पहला तो क्वेश्चन नंबर 17 करके जाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 जिसको आता है बनाने, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट का सब क्वेश्चन आता है बनाने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहे हैं? 17। और उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन कर लेना क्वेश्चन नंबर 12, बस इसमें से और कुछ नहीं करना। डिफरेंस वाला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? डिफरेंस वाला। और क्वेश्चन नंबर क्या बोले हम? 12 और 17। ठीक है, आमना आई हो। वालेकुम सलाम। आमना, हम ये बता रहे हैं कि एक दिन पहले क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। तो जो क्वेश्चन पीछे बता दिए हैं वो छोड़ दो, आप जो बता रहे हैं सुनो। एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 177 में जो दो क्वेश्चन तुमको करके जाना है उसको हम बता रहे हैं, लिखना है आपको, लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 करोगे। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7। एक तो प्राइस वाला क्वेश्चन है और एक तो हाइट वाला क्वेश्चन। ठीक है, 7, 3 और 7। अच्छा, थ्योरम रिलेटेड टू एंगल इन ए सर्कल, थ्योरम के बारे में हम लास्ट में बोलते हैं एक ही बात। ठीक है, अच्छा, हम किसी को लिखाए थे ना सब थ्योरम का एक जगह पेज में, पेज नंबर देके, वो होगा अभी किसी के पास है? अभी प्रश्न था, व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आउट ऑफ एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 126, एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 126, इसमें हम बोलेंगे ना कि क्वेश्चन नंबर 1 2 करके जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 करके जाओ। ठीक है, और 15 का 1 करके जाओ, 15 का 1। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन बोले हैं छोटा छोटा, इसको आप लोग को देख के जा। थ्योरम के बारे में भी हम नहीं बता रहे, थ्योरम के बारे में लास्ट में बोलेंगे। एक बात तो मेरा क्लियर है शुरू से कि सप्लीमेंट्री एंगल वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है ना? सप्लीमेंट्री एंगल वाला थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 7.2 में छोड़ ही दो, कुछ मत करो, मेरे को अभी दिमाग खराब हो गया, फिर भी छोड़वा रहे। अच्छा, सिलेंडर में आइए। सिलेंडर में देखो क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है मेरा हिसाब से, मतलब गलत भी हो सकता है, लेकिन 15 करके जाओ। सुन लिए? सिलेंडर चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 15 ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके जाना। आगे बोले? हाँ, मतलब तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 करो, तो क्वेश्चन नंबर 8 करके जाओ, यही दो क्वेश्चन करके जाओ, देखो फिर क्या होगा। ठीक है, शर्ट्स में तुम लोग को पता ही है कि क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट सबसे पहले तो तुम लोग को कॉन्जुगेट निकालने आना चाहिए, है ना? कॉन्जुगेट के बारे में क्या बताए थे कि जहां पर रूट है उसका साइन चेंज कर देना। ठीक है, न, हाँ हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं ताकि तुम लोग भटको नहीं। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5, बस उसके बाद आ जाओ 9.3 में। बोले? 2 का सी, 9.3 में 2 का सी करना है आप लोग को, 9.3 में 2 का सी करना है, 6 का 3 करना है, समझ गए? 6 का 3 करना है, बस और कुछ मत करो। अब जितना है सब पहले का प्रैक्टिस काम आएगा। ठीक है, अच्छा, हम तुमको पहले ही बोल चुके हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको बोलना होता है तो हम बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 करके जाना। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्ट,
2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है 9.3 का। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है 9.3 का, ठीक है। अच्छा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 11 का 5 भी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 11 का 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब जो मेन चैप्टर आया है जिसमें हम थ्योरम इंपॉर्टेंट बोले हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। कहाँ पेज नंबर कितना में थ्योरम? थ्योरम नंबर 38 पेज नंबर 164। थ्योरम नंबर 38 पेज नंबर 164। ये वाला थ्योरम अब तक हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और हम कुछ नहीं बोल रहे, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखो तो एक्सरसाइज 10 पेज नंबर 169 में, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके जाओगे ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या बोले सुन लिए? क्वेश्चन नंबर 1 2 पेज नंबर 169। अगर सुनो, अगर ये सब क्वेश्चन बना हुआ नहीं है तो फिर करने का जरूरत नहीं है, नया तरीका से बनाने का जरूरत नहीं है। अगर बना हुआ है तो प्रैक्टिस करके जाओगे बस, हम बना के जाने नहीं बोल रहे। हाँ तो बस छोड़ दो जिस 169 का फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अगर बना हुआ नहीं है तो फिर तुमको आगे बढ़ जाना, कुछ करना करना नहीं, नया नहीं बनाना इस बार, ठीक है। अब नया का जगह नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1 2, एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1 2 किसका? इसी चैप्टर 10 का। आगे बढ़े। अच्छा कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल सर्कम सर्कल आपको करना ही है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन से कोई रुआई दुआई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स देके जाता है तुम लोग को। अभी कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में है तो हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन में आपको एक तो इन सर्कल एक तो सर्कम सर्कल करके जाना है, और कौन सा करके जाना है उसको भी देख लो। बोले 11.1 में 11.1 में तुमको एक कि क्या है, सरकम सर्कल बनाना है। तो सरकम सर्कल में तुमको तो बनाने का प्रोसेस सबका एक ही है, तो कोई एक क्वेश्चन करके जाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 करके जाओ, बाकी सब इजी है। देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं आइसोसेलेस करके जाने, क्योंकि जो जो आइसोसेलेस बना देगा वो तो इक्विलेटरल और आसान से बना लेगा। समझ में आ रहा? हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे क्या फायदा होगा। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा और इजी आएगा तो उसको ऑब्वियसली फायदा ही होगा, बना लेगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 करके जाओगे, एकदम शांति दिमाग से करोगे, आज चल जाओगे, उतना सोचोगे मत क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद इन सर्कल में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करके जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करके जाओ, ठीक है। ठीक है स्फेयर में आ गया। स्फेयर में मतलब चैप्टर 12 में क्वेश्चन नंबर 6 को प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोले 6 और 8, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे करके जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ 3 क्वेश्चन बोल दिए, ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चन बोले आप लोग को, लिख लिए सबको ही। हाँ 13 भी, 13 इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए बोले करके जाओ। ऑब्जेक्टिव में तो हम बोल नहीं रहे, हालांकि इसका ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 का 4 इंपॉर्टेंट है, 16 का 4 इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11।
इम्पोर्टेंट मतलब सबसे हार्ड है, और सबसे हार्ड होने का वजह से इसको करके हम लोग जाएंगे ताकि बन जाए मेरा। क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 करने के बाद तुम लोग क्वेश्चन नंबर ये करना, क्या ना बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करोगे। फिर से बोले, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 7, 7 का 1 2 दोनों कर लेना, ठीक है। 7 का 1 2 दोनों। ऑब्जेक्टिव का हम बात नहीं कर रहे हैं, और इसमें से और कुछ करना हमको सही नहीं। अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, आप लोग सबको बोल रहे हैं पहले भी, है ना, सुने। पार्टनरशिप बिजनेस में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा तुम लोग को एक और चीज बोले थे कि और पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। पर अभी तुमको टेस्ट पेपर वगैरह माथा नहीं मारना है, एक दिन पहले कुछ नहीं कर सकते हो। तो बस एक और क्वेश्चन हम बोल रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 सुने, वो श्रीकांत और सैफुद्दीन वाला क्वेश्चन। नाम बदल सकता है, नाम बदल दे, लेकिन क्वेश्चन तो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन, हाँ तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से करके जाना है, और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, सिर्फ 3 और 11, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, टाइंजेंट वाला थ्योरम, थ्योरम नंबर 40 करना पड़ता है, कर लेना। लेकिन थ्योरम में हम इम्पोर्टेंट किसको बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को। सप्लीमेंट्री एंगल वाला थ्योरम करने के बाद कोई दो और थ्योरम अपना मन से कर लो, कुछ भी, ठीक है। तो जो तुमको आसान लगे। थ्योरम में ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि थ्योरम कम है और कम में ज्यादा छेड़छाड़ हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या है। अच्छा, अब वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो किया है वही करेगा, और नहीं किया तो छोड़ देगा। एमसीक्यू का सुनो, 15.2 का एमसीक्यू का 1 कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 219, 219, इसको कर लेना। उसके बाद जो होगा कौन कौन, तो बहुत अच्छा से पढ़े हम लोग, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, सॉरी, 77 स्क्वायर मीटर वाला, 77 स्क्वायर मीटर वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बोलेंगे हम। यहाँ पे एक तो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, और 12 सुन लिए, 6 10 और 12। कौन, चैप्टर 16 वाला, पेज नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 6 10 12। एक मिनट रुकिए। आंटी, आंटी हम रिकॉर्ड भी कर रहे क्लास को, थोड़ा शांति है। गेट बंद कर। अब पानी दिया तुमको। सुन लिए, 3 क्वेश्चन बोले कौन का, बस अब चैप्टर खत्म ही होने वाला है। अच्छा, टेंजेंट बनाना तुम लोग सीखे थे ना, एकदम आसान, है ना। तो यहाँ पे चैप्टर 17 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, और क्वेश्चन नंबर ये क्या नाम है, 3 और 4 एक जैसा है, तो 3 करो, 1 और 3। टेंजेंट में क्या बोले, 1 और 3। सर, 2 सर्कल्स में कॉमन टेंजेंट कैसे बनाएंगे। 2 सर्कल में कॉमन टेंजेंट तो तुम लोग सिलेबस से हट गया होगा।
टू सर्कल का कॉमन टेंजेंट सिलेबस से हट गया है। सिलेबस में सिर्फ एक टेंजेंट और दो टेंजेंट है, ठीक है। हाँ, जो टेक्स्ट पूछा था कुछ बता दो। अच्छा, सिमिलैरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट 18.2 थैलेस थ्योरम वाला क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों बना के जाइएगा और 2 का दोनों, ठीक है। थैलेस थ्योरम में थोड़ा सा ध्यान दोगे, सुनो एक तो मेरा बात सुनो। इससे पहले और 2 का दोनों हम बता दे रहे फिर से एक बार। देखो थैलेस, इससे पहले चैप्टर सिमिलैरिटी में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, हम खुद नहीं देते थे और बच्चा लोग भी नहीं देता था, क्योंकि चैप्टर बहुत सारा था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह उस सब में ध्यान देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया ना, चैप्टर रिड्यूस होने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको यही लग रहा है, क्योंकि इसमें 4 एक्सरसाइज और बहुत अच्छा अच्छा एक्सरसाइज, ठीक है। तो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन पे इस बार ज़्यादा फोकस करना आप लोग को, तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 2 करोगे, उसके बाद इसका एक भी शॉर्ट आंसर नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसको एकदम लास्ट में करना। अभी पहले पूरा 17 चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट हम बोले उसको करके हटा दो, उसके बाद लास्ट में सिमिलैरिटी का ये सब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 शॉर्ट आंसर पूरा और एमसीक्यू पूरा करोगे, ठीक है। हाँ, और 18 ये सिर्फ 18.2 के बारे में बोले, 18.3 में उतना कुछ करना नहीं तुम लोग को। एक अच्छा, एक क्वेश्चन बताया था ना, उसमें पेरीमीटर और साइड का रेशियो बराबर होता था। अच्छा ठीक है, पेज नंबर 251 में आइए, पेज नंबर 251 में आइए। क्वेश्चन एप्लीकेशन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रहेगा। फिर से बोले, आवाज आया। पेज नंबर 251 एप्लीकेशन नंबर 14, दो ट्रायंगल का साइड और पेरीमीटर दिया है और एक ठो का साइड पूछा है, समझ गए। और उसका हिंट भी दिया हुआ है, और हिंट का क्या, हम ये तो बताया ही थे, बनाना सिखाया। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 3 18.3 में क्वेश्चन नंबर 3 करना, शैडो वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब आ जाइए 18.4। 18.4 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 1 भी करो, चलो 1 करो 2 करो, क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना है, 2 करके जाना, ठीक है। शॉर्ट आंसर पूरा करोगे इसका। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 5 बात दे सकते हो, क्या बोले। 8 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को कट कर दो, मत करना, बाकी करो 4। 8 का 5 नंबर कट कर दो, लेकिन 1 2 3 4 करोगे। उसके बाद क्या बोले क्वेश्चन, मतलब आंसर नहीं आया था। ए सी बी और बी ए डी, बी ए डी बराबर है, और ए पर्टिकुलर डी, ए सी 15 है, इसको बनाया। अच्छा रुक जाएगा, हाँ चैप्टर तो खत्म हो गया सब। 18.4 में हम क्या बोले यार, कि क्वेश्चन नंबर, फिर से बोलो 1, उसके बाद बोले शॉर्ट आंसर पूरा और एमसीक्यू भी कर ही लेना, एमसीक्यू भी करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर लास्ट में करना, क्योंकि इसमें 4 एक्सरसाइज होने का वजह से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया अभी अचानक से, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक और चीज था, एरिया साइड का, इस पर लगा करना। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो तो, बोले फिल इन द ब्लैंक्स का 2 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 2,
याद रहेगा? हाँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा 5 मिनट रुको, हम इसको बोर्ड में बना रहे हैं, उसके बाद भेज रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का कोई डाउट है तो निकाल के रखो, अभी आधा घंटा है, हम बता दे रहे हैं। ठीक है।
सुनो हो तुम लोग, प्रश्निता आवाज आ रहा है? प्रश्निता आवाज आ रहा है? ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन तुम बोली थी नहीं बनाता, वो अभी हम बना दिए बोर्ड में, हम भेज रहे हो ग्रुप में, उसके बाद देखो एक्सप्लेन करो, ठीक है। देखो सबसे पहले डायग्राम देखो, दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है आप लोग को? तो हम डायग्राम बना दिए, उसके बाद जो जो एंगल लिखा था लिख दिया। लेकिन उसके बाद ये वाला देखो, तो उसके ऊपर जो हम लिखे हैं 625 इक्वल टू 400 प्लस 225 लिख सकते हैं ना? तो जहां पे 625 है वहां पे हम लोग बीसी का स्क्वायर लिख दो, और जहां पर 400 है वहां एबी का स्क्वायर, और जहां पे 15 है, सॉरी 225 है वहां पे इसका एसी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर हो रहा है। समझ में आया मेरा बात? बोलो। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था ए एंगल 90 डिग्री है, लेकिन हम लोग का कैलकुलेशन क्या बोल रहा है कि ए एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि बीसी तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, बोलो। उसके बाद ही हम लोग जो थ्योरम जानते हैं लगा सकते हैं। क्या क्या होता है बोलो तो? ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी होता है, फिर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी होता है। दोनों को डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा देखो बी सी कट के बी डी बाई सी डी आएगा। बी डी बाई सी डी होगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब कितना? 400, और सी डी का स्क्वायर मतलब 225। काटेंगे 25 से, तो आएगा 16/9। तो बी डी बाई 16 इक्वल टू सी डी बाई 9 होगा। इसको के से बोल दो। के से बोलने के बाद बी डी का वैल्यू हो गया 16 के, और सी डी का वैल्यू 9 के। लेकिन हम लोग जानते हैं बी डी प्लस सी डी 25 है, देखो क्वेश्चन डायग्राम में बी डी प्लस सी डी 25 होगा, है ना डायग्राम में? तो इसका मतलब क्या है? 16 के प्लस 9 के 25 के हुआ ना। 25 के इक्वल टू है 25 के। 25 कटा एक के का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब हम जो है व्हाट्सएप में लिख रहे हैं, इसका मतलब बीसी का बीडी का वैल्यू कितना हुआ? बीडी का वैल्यू कितना हुआ? 16 हो गया। 16 इंटू 1 तो 16 ही ना होगा? हाँ, और सीडी का वैल्यू, सीडी का वैल्यू 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 तो 9 होगा, है ना? तो क्या हो गया? 9 हो गया। अब बोलो कौन सा थ्योरम लगेगा? तुम जानते हो ना, ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बी डी इंटू सी डी, है ना? सी डी वैल्यू बैठा दीजिए। ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 16 इंटू 9, है ना? 9। तो ए डी कितना हो गया? ए डी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 स्क्वायर हटाया, ठीक है? 4 इंटू 3 मतलब 12। 12 सेंटीमीटर, ये जो भी इसका आंसर होगा। समझ में आया सबको? ठीक है। उसके बाद तुम्हारा और क्या क्वेश्चन? हाँ बता रहे। तुम जाओ वहां क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन को कॉपी में लिखो पहले। अच्छा, जिसको ये एप्लीकेशन नहीं समझना वो लीव कर सकता है, जाके प्रैक्टिस करो सिर्फ। ठीक है, प्रश्निता क्वेश्चन को लिखी कॉपी में। ये एक काम करो, क्वेश्चन एक एक मिनट सुनो ना, क्वेश्चन का जगह छोड़। एप्लीकेशन 61 5.3 का पेज बोल दो प्रश्निता। पेज नंबर 95 ना? हाँ, तो वहां पर देखो लिखा होगा
ए प्लस बी बाई ए प्लस बी माइनस सी, है ना। क्वेश्चन में क्या है पहले, ए प्लस बी माइनस सी बाई, हाँ तो इसको ना तुम अलग अलग कर दो, मतलब क्या करो, ये वाला हम बनवाए हैं क्वेश्चन, अभी बस ऐसे नॉर्मली बता दो यार, डाउट मतलब डाउट 5 ना। सिक्सटी वन। सुनो प्रश्निता, तुम्हारा क्वेश्चन लिखने के बाद पहला काम क्या है, तुम लिखो a प्लस बी बाई ए प्लस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी, समझी, अलग अलग करने को बोल रहे हो। ब्रेक कर दी, उसके बाद देखो a प्लस बी बाई ए प्लस बी कट गया होगा, b प्लस सी बाई बी प्लस सी कट जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा, वन बचेगा ना, जहाँ कटा है। तो यहाँ पे देखो स्टेप जंप किया है, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आया, तो वन वन बचा। अब तीनों का वन काट दो, फिर तीनों का माइनस काट दो, ठीक है। ये बचा जी सर, ये बचा 1 माइनस सी बाई ए प्लस सी, तो तीनों का वन 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 काटो, काटिए। फिर माइनस 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 काटो, काट दी। उसके बाद तुम उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब सी नीचे चला जाएगा और ए प्लस बी ऊपर, फिर ए नीचे चला, ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई करो। कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं। तुम उल्टा कर दी, उल्टा कर दी, ठीक है। उसके बाद ना तीनों में वन ऐड करो, नेक्स्ट लाइन में वन प्लस वन प्लस वन प्लस, तीनों में वन 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 ऐड करो, वन 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 ऐड होने के बाद एलसीएम लो, एलसीएम लो तीनों का। ए प्लस बी बाई सी हाँ माइनस ए प्लस बी बाई ए हाँ प्लस सी। हाँ हाँ। अब ऊपर में देखो तीनों में ए प्लस बी प्लस सी है ना, तीनों को काट दो। लेकिन यहाँ पर जब काटोगे ना तो ब्रैकेट में ये चीज लिख देना, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। देखो तुम्हारा ये एप्लीकेशन में भी लिखा है ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यों लिखते हैं कि इसको अभी छोड़ो, अब एग्जाम टाइम में पढ़ाई करो। तो ऊपर में बचा वन वन वन, मतलब आया वन बाई सी वन बाई ए वन बाई बी, है ना। तो अब फिर से उल्टा कर दो सब, तो हो जाएगा सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। अब तुम उसको अपना हिसाब से लिख लो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी का, कोई क्वेश्चन, अजीम। सर वो एप्लीकेशन 64 का क्या है? 64। जितना एप्लीकेशन दिए हो उतना में से करेंगे तो हो जाएगा ना। उम्मीद रखो यही, हम गारंटी थोड़ी दे सकते किसी चीज का, पर हो जाए। एप्लीकेशन आएगा फिर हो जाएगा फिर। हाँ, करेगा, मैथ का क्वेश्चन रहेगा तो रिस्क का बात नहीं, सुनो ना तुम, अब भैया एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो फिर, कोशिश करेंगे। नहीं नहीं तुम पढ़ ही नहीं जा अरे पागल, कोशिश कहाँ से होगा, एक एक एकदम एक्सरसाइज खराब में। किया है, बस एक मैथ सहारा है, अच्छा मार्क्स दिला देगा। सर आपके कितने मैथ का जब पेपर है? मैथ ये वो सारा है सर, सारा एग्जाम में 40 50 40 50। हम क्या मैथ बोल, का 80 लाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग जितना प्रैक्टिस करो कम है, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे हम अपना खुद बता रहे हैं कि क्या हम एग्जाम से पहले हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते होंगे, नहीं ना। एक चैप्टर का दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको करके लगता था हाँ कि चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया मेरा में, वही करके जाते हैं। और वही हम एक एक दो दो क्वेश्चन करके सबको बताए हैं, आप लोग को वही करना है। और उससे ज्यादा करोगे तो फिर खराबी थोड़ी है, अच्छा ही ना है। 64 एक एप्लीकेशन बताने बोल रही हो प्रश्निता। यस सर। अच्छा अगर ये एप्लीकेशन आएगा तो एकदम हू बहू आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए तुमको प्रोसेस भी पूरा याद रखना है। फर्स्ट और लास्ट वाला को टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक क्या है। सर? फर्स्ट और लास्ट वाला तीन तो दिया है ना, हाँ। तो फर्स्ट और लास्ट वाला को टू से मल्टीप्लाई कराओ, देखो। उसके बाद क्या करो, अडेंडो लगा दो, मतलब सबको ऐड कर दो। तो ऊपर में तीन तीन तो ए बी सी आएगा, नीचे में पांच पांच तो ए बी सी आएगा।
तो तुम 3 ऊपर से और 5 नीचे से कॉमन लोगी तो क्या हो जाएगा बोलो, 3/5 बचेगा। समझ में आया मेरा बात? पहले क्या किए, फर्स्ट और लास्ट वाला को 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, उसके बाद अडेंडो लगाए, मतलब ऊपर ऊपर ऐड कर दिए, नीचे नीचे ऐड कर दिए। उसके बाद देखे ऊपर में 3 तो है, 3 तो बी, 3 तो सी है, तो 3 कॉमन लिए। नीचे में 5 था तो 5 कॉमन लिए। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, अब तुम्हारा फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला क्या पढ़ो एक बार अपना मन मुंह से, बी बाई, हाँ, वो इक्वल होगा 3/5 का। वो इक्वल होगा किसका, अडेंडो का रूल है कि हर लाइन में रेशियो बराबर रहता है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखो, 2b = 3 ये आया है, हाँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a के नीचे 2 फेंक दो, b के नीचे 3 फेंक दो, तो a/2 = b/3 हो, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड वाला बराबर होगा किसका, 5/3, 3/5 का। फर्स्ट वाला भाई 3/5 का बराबर हुआ। अब सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला होगा तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से तुम्हारा लास्ट में जो बच रहा है वो क्या है, 8a - 8b = -2c। बोलो ठीक है। तो वहां पर ना हम लोग यूज करेंगे, देखो 2b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 8b का वैल्यू कितना होगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो देखो 12b हो जाएगा, 12a हो जाएगा, सॉरी। तो वहां पे देखो 8a - 12a = -2 आया है, मतलब कि वहां पे माइनस होगा, तो 4 और 2 आएगा, मतलब a/2 = c/4। यहाँ पर एक चीज देखो प्रश्न का है, जहाँ पे -8a और -2c लिखा है, वहां पे तुम 2 से काट सकती थी, लेकिन नहीं काटोगी, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 में a के नीचे कितना है, इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर भी a के नीचे 2 लाना जरूरी है, क्योंकि इक्वल नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 2 में देखो क्या हुआ, a/2 = b/3 = c/4, प्रूफ हो गया, ठीक। ठीक है, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ा हुआ है उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर से बोलते रहे, कुछ नया पढ़ने मत जाओ, जो पढ़ा हुआ उसी को शांति दिमाग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब तुम नया कुछ करने जाओगे, पुराना जो है वो खराब हो जाएगा। तो खाली प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, जितना हुआ है उसी को अच्छा से करना, ठीक है। ठीक है, तो जाओ, कल एग्जाम है, दे दो। उसके बाद हम सोचे हैं सॉल्यूशन भी इसका बताएंगे एक तो वीडियो में, कल एग्जाम दे दो। अगर कुछ नया क्वेश्चन आया रहेगा एग्जाम में तो उसको हम सॉल्व करवाएंगे। अरे करके फायदा तुमको नहीं होगा, जो तुमसे पीछे आ रहा है उसको होगा। हाँ वही तो, मतलब तुम लोग का क्या अभी तक का एग्जाम खराब जा रहा है? मेरा तो सब खराब चलेगा। तुम्हारा शाहनवाज? सब एग्जाम खराब किया है, बस एक मैथ सहारा है, अच्छा मार्क्स ही खा देगा, वरना फर्स्ट रैंक भी नहीं आ पाएगा माध्यमिक में। तुम तो साल भर मैथ्स ही पढ़ा है सिर्फ, और मैथ्स खराब होगा तो फिर क्या होगा तुम्हारा, पीठ फटेगा। 2-3 महीने से मैच छू ही नहीं हो, तो तुम, ये बात तो रिकॉर्ड हो गया, तुम्हारा मम्मी को सुनाएंगे अब हम। अगर मैथ्स प्रैक्टिस नहीं की हो तो तुम मेरा नाम खराब कर देगी, और कोई बात नहीं। तो 2 महीना से मैथ्स बुक नहीं छूना, इसका मतलब समझ रही हो तुम? अब मैथ्स लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है। सर दिमाग में है मैथ चल रहा है, दिमाग से मैथ नहीं बनता है, सुन लो एक बात, दिमाग से मैथ नहीं बनता है। अगर दिमाग से मैथ बनता तो सिर्फ फॉर्मूला याद करने के बाद क्वेश्चन आंसर नहीं करते हम लोग, क्योंकि दिमाग में तो फॉर्मूला है, उसके बाद भी गलती होता है ना। मैथ को बनाने वाला चीज है, प्रैक्टिस वाला चीज है। तुम लोग पता नहीं क्या करेगा कल। ठीक है, अभी हम कुछ टेंशन नहीं दे रहे तुम लोग को, एकदम हंसी खुशी प्रैक्टिस करो।
देखो क्या हो रहा है। जितना हुआ है उसी को अच्छे से, ठीक है। कुछ नहीं आएगा, इतना गारंटी है। 80% क्वेश्चन बुक से रहेगा, इसका गारंटी है। 90 भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। बाहर से अगर आएगा तो बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा, ट्रिक ट्रिक बनाएगा उसको। मतलब ऑलमोस्ट जो जो होगा सारी कोशिश करेगा। और हाँ पूरा, ठीक है। हमको लगता है पेपर इजी आएगा मैथ्स का, लेकिन तुम कितना करोगे ये हमको नहीं पता, ठीक है। ठीक है, जाओ, ऑल दी बेस्ट। कट करें, हाँ?